हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज फिर से एक न्यू व्लॉग वीडियो में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब बताइएगा। तो ये हो गई है सुबह की शुरुआत। मैं पानी गर्म कर रही थी पीने के लिए। पानी गर्म पीने के बाद ये मैं पीती हूँ थोड़ी सी ब्लैक कॉफ़ी। ब्लैक कॉफ़ी पीना सुबह खाली पेट में बहुत अच्छा होता है, वही मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने पीना शुरू किया था क्योंकि मुझे थोड़ी फैटी लीवर की समस्या हो गई थी, उस वजह से। फैटी लीवर में ब्लैक कॉफ़ी बिल्कुल अमृत है। उसके बाद फिर ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद मैं नहाने चली गई थी और नहा के आने के बाद मैंने शैम्पू करा था। तो जिन लोगों के भी बाल ना ऐसे गर्दन के पीछे बहुत उलझते हैं ना, मेरे तो उलझते हैं, तो सीरम ना आप उसमें मतलब ऐसे बाल पलट के ज़रूर उसमें लगाएं, तो वो उलझने की समस्या कम हो जाएगी। और ये देखिए थोड़े बाल इतने गीले हैं कि कपड़े भी थोड़े गीले हो ही गए। और फिर मुझे थोड़ा कम लग रहा था, थोड़ा और मैंने लगा लिया क्योंकि विंटर्स में थोड़ी ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है ना, स्किन हो या बालों में। तो बालों को भी मॉइस्चराइज़ रहना चाहिए। ऑयलिंग तो करती ही हूँ प्रॉपर। और उसके बाद फिर आ जाती हूँ बाल मतलब पूजा के बर्तन उठाने के लिए, क्योंकि पूजा भी करना होता है। तो चलिए, इसके बाद ये देखिए, ये शिवलिंग, ये छोटे से शंकर भगवान है हमारे भोलेनाथ। इनकी पूजा हम लोग करते हैं घर पर ही मतलब मैं तो घर में ही रखती हूँ। बहुत लोग बोलते नहीं रखना चाहिए, बट मैं रखती हूँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। और ये रोज़ जो शिव जी को हम लोग जल चढ़ाते हैं ना, ये वो जल है। तो इसी में रख के, प्लेट में रख के चढ़ाती हूँ। कहाँ ही वेस्ट मतलब हम लोग करेंगे। और उसके बाद फिर ये सब कुछ ये जो जल वगैरह, जो भगवान का पीने का पानी, ये सब कुछ जो रखा हुआ रहता है ना, ये सब कुछ मैं समेट के लोटे में करके, उसके बाद फिर ये तुलसी में ही डाल देती हूँ, तुलसी की जड़ में ही डाल देती हूँ। उसके बाद फिर आ जाती हूँ पूजा के बर्तन के धोने के लिए। पूजा के बर्तन को हाँ, रगड़ रगड़ कर अच्छे से धो ले, साबुन से साफ़ हो जाते हैं। और अच्छे से अगर क्लीन करना हो तो फिर उसके लिए फिर नींबू वगैरह, जब मैं प्रॉपर क्लीन करना होता है कुछ, तो वो मैं कभी कभी करती हूँ। और जब मैं करूँगी तो शेयर भी करूँगी आप लोगों के साथ। तो अच्छे से यहाँ रगड़ रगड़ के धो लिया सारे बर्तनों को। और रात को ही जो मतलब जैसे नॉन स्टिक के कुछ बर्तन होते हैं जो मैं खुद से धो लेती हूँ, तो वही साइड में वहाँ रखा हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा। और बस इसी तरीके से सारे बर्तनों को जितने अच्छे से आप रगड़ के प्रेस करेंगे। कभी कभी मैं कभी कभी ऐसा करती हूँ, थोड़ा बर्तन जब मुझे पूजा के बर्तन ज़्यादा गंदे दिखते हैं ना, तो क्या करती हूँ कि ये जब साबुन मैं लेती हूँ धोने के लिए, तो उसी में नींबू निचोड़ लेती हूँ, तो फिर वो भी और भी साफ़ हो जाते हैं। और बस इसी तरीके से सारे बर्तन को धो के अच्छे से क्लीन करके, और ये जो तांबे का प्लेट है ना, इस पे ही शंकर भगवान को रखती हूँ मैं। जो शिवलिंग है उन पर ही रखती हूँ, ऐसे सिंपल ऐसे टेबल पर नहीं रख देती, उसी प्लेट में करके रखती हूँ उन्हें। और मुझे नहीं पता कि तांबे का बर्तन क्यों यूज़ किया जाता है जल चढ़ाने के लिए भी या उन्हें बिठाने के लिए भी, बट ऐसे मुझे ये डिटेल नहीं पता है एक्चुअली। अगर आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। और फिर धो के रख लेते हैं। सारे बर्तन धोने के बाद फिर आ जाती हूँ जल चढ़ाने। ये मैं बस सूर्य भगवान को चढ़ाता हुआ जल आप लोगों को दिखा रही हूँ। तुलसी जी और शमी जी को मैं चढ़ा चुकी हूँ जल, और उसके बाद फिर पूजा मेरी हो जाती है। पूजा होने के बाद मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, मतलब जो भी पाठ वगैरह करा वो तो नहीं दिखाया, बट कभी मैं दिखाऊंगी। ये वही देखिए जल है जो मैं दिखा रही थी शिव जी को, और वो तांबे की प्लेट में बिठाया हुआ है। सामने नंदी भगवान है। और उसके बाद फिर ये दिया जल रही है। और ये जो है ना, धूप एक्स्ट्रा जला के जो मैंने रखे हुए हैं, ये पूरे घर में रखती हूँ। तो एक ये तुलसी जी में रखा हुआ है जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। इस तरह से रख देने से, और एंट्रेंस में ही तुलसी जी हैं, तो सुबह सुबह घर का एंट्रेंस बहुत खुशबूदार ऐसे भगवान की धूप से, और धूप निकलनी शुरू हो चुकी है, ये देखिए। फिर एक हॉल में डाइनिंग टेबल पर इस तरीके से रख देती हूँ, तो हॉल भी पूरा खुशबूदार हो जाता है, ये देखिए, पूरे अच्छे से। और मतलब इतना अच्छा लगता है सुबह सुबह, पूरी घर में पॉजिटिविटी सी बहुत अच्छी लगती है। और उसके बाद ये मैंने ना, ये लोहे का ये है प्लांटर स्टैंड, शायद मैंने पहले भी शेयर करा है। इसे मैंने मंगाया है किचन के लिए, तो मैं दिखाऊंगी आप लोगों को जब किचन सेट करूंगी। तो एक धूप ये देखिए मैंने किचन में भी रखा हुआ है, तो किचन भी पूरा पॉजिटिव हो जाता है। और जब मैं खाना बनाती हूँ या कुछ भी ऐसा करती हूँ, तो खुशबू से पूरा महका, मतलब पूरी अच्छी खुशबू फैली हुई रहती है ना, महका तो नहीं बोलूँगी, तो बस बहुत अच्छा लगता है उस समय किचन में काम करने में भी। और किचन काउंटर तो ये रात को ही जो मैंने क्लीन करा था वही है। और ये देखिए बेडरूम में मैंने ऐसे इस कटोरी में रखा हुआ है। तो उसके बाद फिर आ जाते हैं चाय बनाने। हमारी जो हेल्पर है वो भी आ जाती हैं काम करने, तो फिर हम दोनों चाय पीते ही हैं। फिर से मैं एक बार और पानी पी लेती हूँ, कितने के बाद ना मुझे बहुत प्यास लग जाती है। और उसके बाद फिर चाय बन रही है अदरक वाली, आ जाइए आप सब भी पी लीजिए।
अदरक वाली बढ़िया वाली चाय। और उसके बाद चाय बनाते हैं, धीमे धीमे आंच पे उसे उबालते हैं तो बहुत ही अच्छी बनती है। सॉरी। अब डाल देते हैं चाय पत्ती, तो जैसे आपको पसंद हो। मुझे तो थोड़ी कड़क चाय पसंद होती है, तो आप लोगों को कैसी चाय पसंद आती है बताइए। उसे धीमे धीमे अच्छे से उबालेंगे और उसे आराम से करेंगे। मैंने ना वीडियो को स्पीड नहीं बढ़ाई है, तो बस इसी तरीके से काम करते हैं। और किचन को मैं पूरा चेंज करना चाह रही हूँ, आप लोगों को ज़रूर मैं शो करूँगी जब पूरा चेंज करूँगी या मेकओवर करूँगी तो मैं। उसके बाद यहाँ चाय छान लेते हैं। तो अपनी चाय मैंने निकाल ली थी और फिर इनकी चाय, ये जो हम हमारे यहाँ आती हैं उनकी हेल्पर जो हमारी हैं उनकी चाय है। और ये मैं आप कप दिखा रही थी आप लोगों को, एप्पल एंड यू लाइफ इज़ वंडरफुल लिखा हुआ है, तो ये कप में मैं दिखा रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। और मैंने उन्हें बोला आइए कैमरे पे तो हंस रही थी नहीं। तो फिर मुझे मैंने बोला ठीक है ले लीजिए चाय, फिर कभी मिलवाऊँगी आप लोगों को। फिर दोपहर का लंच बनाने में आ जाती हूँ। तो ये देखिए उस लोहे वाली कढ़ाई में मैंने मूंगफली भुनी थी और कुकर में ना मैंने आलू बॉयल करके रखा हुआ है। और कढ़ाई में यहाँ मैंने पानी गर्म होने रखा हुआ है। पानी गर्म इसलिए मैंने होने रखा हुआ है क्योंकि मैं बना रही थी सूजी का पीठा। बस बैड लक, मैं आप लोगों के साथ रेसिपी पूरी शेयर नहीं कर पाऊँगी क्योंकि मैंने बनाना शुरू करा था, उसके बाद चली गई थी लाइट, जो कि लाइट यहाँ कभी नहीं जाती है। मैं टाटा स्टील के घर में रहती हूँ, यहाँ लाइट कभी नहीं जाती। पता नहीं क्यों उस दिन लाइट चली गई, मुझे नहीं पता। और हाँ वो बर्तन बर्तन धोने का सोप उधर से आ रहा था वीडियो में, तो अच्छी नहीं लग रही थी तो मैंने हटा दिया। बर्तन धोने का सोप नहीं है वो, मेरे किचन में मैंने रखा हुआ है। ऐसे तो बर्तन बाहर धुलते हैं बट मैंने किचन में थोड़ा सा रखा हुआ है छोटे मोटे बर्तन धुलने के लिए, जैसे ये नॉन स्टिक बर्तन या 1-2 कप ग्लास वगैरह मुझे धुलना होता है, तो वही था तो मैंने हटा दिया। और फिर सामने से ले आ रही थी चूल्हा आप लोगों को दिखाने के लिए। पानी अच्छा सा बॉयल होने देंगे, फिर पानी में ही नमक डालेंगे। मैं बना रही थी सूजी का पीठा, तो जिस तरह से चावल का आटे का बनता है ना उसी तरह से मैं सूजी का बना रही थी। ये देखिए, तो सूजी मैंने डाला और उसके बाद डालकर इसे ढक देंगे अच्छे से, जैसे उपमा या हलवा बनाते हैं ना, बस उसी तरीके से बना लेंगे। तो बस इसी सूजी को बस मैंने डालकर, नमक डालकर, थोड़ा सा घी डालकर इसे बस 1 चम्मच घी ऐसे डाला था मैंने। और उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करके सुखा लेंगे। तो ये देखिए अच्छे से मिक्स करके सुखा, सूजी तो पानी पी ही लेती है पूरी। उसके बाद बहुत अच्छे से इसे मिक्स करके फिर ढक देंगे और ढककर इसे हम थोड़ा सा मंद आंच पर फिर पकाएंगे। आंच अभी मंद हो गई है क्योंकि मैंने मंद इसलिए करा है ना, जल ना जाए, क्योंकि फिर पकड़ने लग जाती है। थोड़ा भी जल जाता है तो मतलब टेस्ट पूरा अजीब हो जाएगा। इसमें मैंने जो फिलिंग भरी थी ना वो आलू का मैंने भरा था। आगे मैं दिखाऊंगी जब हस्बैंड मेरे खा रहे हैं तो उन्होंने तोड़ कर दिखाया हुआ है, तो आगे मैं दिखाऊंगी। बट मैं क्या ही बताऊँ, मुझे बड़े अफसोस है कि मैं शेयर नहीं कर पाई आप लोगों के साथ। बट कोई नहीं, मैं नेक्स्ट बनाऊंगी और शेयर करूंगी। तो फिर आप लोग जो बनी हुई रेडी मतलब है, ये देखिए इस तरीके से हो गया ना। अब इसे ठंडा होने देंगे। ये देखिए हाथों से मैं छू कर दिखा रही हूँ, बिल्कुल भी हाथ में चिपक नहीं रहे हैं ना। तो बस इसी तरीके से बनाना है। उसके बाद इसे गैस कर देंगे बंद और ढककर छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए, जितना पकना होगा सूजी और अच्छे से पक जाएगा। उसके बाद जब हाथों से गूंदने लायक हो जाएगा ना, तो ये देखिए हल्का गर्म है ही ये भी, बट फिर भी हल्का हल्का पानी छीट कर या हल्का तेल डालकर आप हाथों में चिपके ना इस तरीके से। ये ना लाइट उस समय जा चुकी है, तब की ये वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। ये देखिए, तो बस इसे आटे की तरह बहुत अच्छे से गूंद लें। और उसके बाद जैसे पीठे की फिलिंग बनाकर उसमें जो भरते हैं, जो भी आपकी इच्छा है, आलू हो, दाल हो, जो आप भर सकते हैं। तो ये देखिए इस तरीके से बनाता है। और ये ना 10 मिनट में बॉयल मतलब पक जाता है, क्योंकि पहले से सूजी पकी होती है। मैंने थोड़ा सा मतलब एक्स्ट्रा पकाया था, तो ये देखिए फट से गए थे। तो ये मेरे हस्बैंड खाए थे 2 चीज़ के साथ खाए थे, सॉस के साथ उन्होंने खाया था। मैंने बोला था तोड़ कर थोड़ा दिखा दीजिए, तो वो तोड़ कर दिखा रहे हैं आप लोगों को। तो ये देखिए बिल्कुल गरम ही था, तो बोल रहे थे कि अभी बहुत गर्म है। तो ये बस वही है। और बहुत सॉफ्ट, ये ना बहुत सॉफ्ट रहती है। बहुत अच्छा आलू भर के मैंने बनाया था, बहुत बढ़िया बना था, टेस्ट भी बहुत अच्छा था। और ये बहुत सॉफ्ट रहती, बिल्कुल रुई की तरह, मतलब रुई यानी रुई कॉटन, बिल्कुल अच्छी। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ ज़रूर लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और ये बैठ के खा रहे थे।